हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आयरा का बर्थडे, मेरी बेटी का। तो वो पूजा वगैरह करवा रहे हैं। तो नवग्रह पूजा भी होगी और सत्यनारायण की कथा भी होगी। तो पंडित जी जो है यहाँ पे चौकी पे ही बना रहे हैं। तो ऐसे करके बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखा है। तो उसके बाद शाम का मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं करा क्योंकि बिज़ी थी पूरा दिन। वो भी आगे बताऊंगी कि क्यों थी। और अभी शाम का टाइम हो गया केक कट करने का। तो बच्चे सभी आ गए हैं, सब बड़े भी जितने भी बुलाए थे वो आ गए हैं। और डेकोरेशन थोड़ी सी इस बार ऐसे मैसी थी क्योंकि काम की वजह से। और मैंने रात को ही जो है सारी डेकोरेशन कर दी थी क्योंकि दिन में फिर बहुत ज़्यादा मतलब सरदर्दी हो जाती है। तो इसलिए जो मैंने ऐसे कर दिया था। और इधर केक भी आ गया था, डॉल वाला केक लेके आए थे। ये हर बार ना आरू के लिए डॉल का वाला ही केक लेके आते हैं क्योंकि उसे भी अच्छा लगता है। और आरव तो डॉल को खींच रहा था कि मैं लूँगा। और छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट से खड़े हो जाते हैं ना आराम से तो ये है। और उसके बाद फिर हम ना थोड़ी देर रखेंगे, गाने वगैरह भी लगाए थे। तो इसलिए मैंने जो है वो कर दिया, बंद कर दिया है आवाज़ को। और अभी केक कट करेंगे। बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है केक खाने की। उनको कुछ मतलब नहीं होता है कि बर्थडे किसका है किसका नहीं है, बस केक खाना होता है, बच्चों को यही रहता है। तो अच्छा लगता है सबके साथ। और एक ना मतलब पार्टी हो जाती है। साल में कितना 2 ही बार तो बच्चों का बर्थडे आता है। एक बार आरव का आएगा, एक बार आयरा का आएगा। तो यही होता है, एंजॉय करने के सभी इकट्ठे होते हैं, बातचीत होती है बहुत सारी। तो ये है। और इधर भी बैठे हुए हैं बच्चे। तो मैंने ना कूलर पे रख दिया था ये। और आरू का लहंगा भी मम्मी ने दिया था, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा था। और इसको भी मन था तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने बोला अभी नया ही है तो इसलिए यही पहना दिया मैंने। बच्चों को तो सबसे पहले सभी को। तो अभी बर्थडे मनाने के बाद रात को हम ना मैंने बर्तन वगैरह सब उठाए और सो गई है। सुबह मैं जो है उठ के पूजा का सामान था वो उठा रही हूँ चौकी से। जो भी सामान पूजा वगैरह जो भी करा था और नवग्रह दान करा था वो किसी को दे देंगे, है ना। किसी का मतलब काम आ जाएगा या मंदिर में चढ़ा देंगे, वही है ना। तो पंडित जी ने बोला था या किसी को दे देना या मंदिर में रख देना, वो आपकी इच्छा है। तो बस वही है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं तो कूड़ा लेने आते हैं भैया, तो उनको ही दे देंगे, उनके यूज़ भी आ जाएगा, है ना। किसी के मुंह में चला जाना चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी अपनी अपनी समझ है। और बस दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ना पूरा घर क्लीन करा क्योंकि मतलब हो ही जाता है, फैल ही जाता है सारा ही घर, तो साफ़ तो करना ही पड़ता है। तो कल मैंने इसलिए कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि मैं सुबह उठी, रात को मैंने ना 2-2:30 बजे डेकोरेशन करके पूरा बैलून वैलून फुला लगा के सब मैं करके 2-3 बजे फ्री हुई। फिर उसके बाद मैं सोई, फिर 3 बजे सो के फिर 7 बजे उठी। फिर इनके मासी के जो है बेटे आए थे, फिर पूजा भी हुई, 2 घंटे पूजा चली। और पहले पूजा की तैयारी करी, सारा सामान जो भी है वो रखा वहाँ पे। और फिर पंडित जी आए, फिर पूजा हुई। पूजा के बाद जो है फिर क्या बोलते वो आए थे इनके मासी के बेटे, उनको खाना वगैरह दिया, दूध वगैरह जो भी खाने पीने मतलब चला दोपहर का। फिर उसके बाद जो है मैंने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, मेरा तो ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद जो है मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई क्योंकि मैंने सभी को खाने के लिए भी बोला था। तो मैंने बनाया था छोले की सब्ज़ी थी और मिक्स वेज थी और कद्दू का मीठा था, पूड़ी थी, चावल थे। तो ये बनाया था। वैसे केक भी मंगवाया था और कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो पहले मैंने केक और कोल्ड ड्रिंक दे दिया सबको। उसके बाद जो है खाना वाना खिलाया। जिसने खाना था वो खा गए, जिन्हें नहीं खाना था वो चले गए ऐसे केक वेक खा के और कोल्ड ड्रिंक पी के। तो उसके बाद जो है फिर खाना वाना खिला के थोड़ी देर गप्पे मारी। और गप्पे मार के फिर मतलब 11 बज गए। और दूसरे दिन वो उनको भी जो आए थे, देवर आए थे, उन्होंने भी ऑफिस जाना था तो वो भी जो है सो गए। 11 बज गए थे, बहुत लेट हो जाता है। और सुबह आरू को भी स्कूल जाना था। और बस हम तो घर पे ही रहेंगे। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से फिर मुझे ना बेड पे लेटते ही नींद आ गई। तो इसलिए मेरा कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। घर अकेली थी, इन्होंने ना कद्दू कर दिया था, कद्दूकस। तो उसके बाद जो है फिर मुझे बड़ी हेल्प हो गई थी, तो इसलिए फटाफट से जो है खाना भी बन गया मेरा। उसके बाद सुबह उठी, फिर मैं थोड़ी देर इधर टहलती रही, आरू को स्कूल भेजा, फिर ये मंदिर गए। तो उसके बाद फिर मैंने आराम से बड़ा चिल मार के जो है काम करा अपना। और
पूरा जो है घर क्लीन करा, पोछा वगैरह लगना था क्योंकि सब्जी बच्चे जो है थोड़ा बहुत सामान गिरा देते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करा, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करी, मुझे कहीं जाना नहीं था। तो फिर मैं जो है 12:30-1 बजे जो है फ्री हुई थी, जाके नहा धो के खाना वगैरह खा के सब कुछ करके फिर उसके बाद मुझे आरू का लाने का टाइम हो गया। फिर आरू को लेके आई, आरू को मैंने सुला दिया था घर पे इनके पास। और अभी जो है ये मेरा ऐसे ही चला, तो मैं इसलिए कोई वीडियो जो है शूट नहीं कर पाई। और ये पूजा का सामान, इसमें एक जो ये कटोरा था ये साफ़ था, तो मैंने बोला रख लो, तो ये बोला क्यों रखना है, तो मैंने बोला काम आ जाता है ना, एक चीज़ जोड़ के जो है हम अपना मतलब उसको बचा के भी तो रख सकते हैं यार, फेंकना तो फेंक तो झट से देंगे, जब लाना होता है ना तो बड़ा फिर वो सोचना पड़ता है कि हाँ संभाल के रखा होता तो अच्छा होता। तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ जो है अगर साफ़ है तो संभाल के रख लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है काम आ जाएगी। तो ये मैंने ना पहले के रखे हुए थे, तो देखो यहाँ काम आ गए। ऐसे ही अगर फेंक देती कि नहीं काम किया तो फिर मतलब दोबारा लाने पड़ते, दोबारा वही पैसे की वेस्टेज है। तो इसलिए मैंने संभाल के रख दिया, अगर कोई चीज़ जो सही है तो उसको संभाल के रख दो, ये है मेरा। और ये पूजा का सामान है, ये मतलब या तो पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे कहीं रख देंगे, या फिर मतलब ऐसे पेड़ के नीचे रख देंगे, क्योंकि जल में परवाह करेंगे तो वही है ना कि पानी कर तो देते हैं, बट वही है कि गंदा भी हम ही कर रहे हैं, हम ही लोग पानी को। तो वही है ना, गांव में तो सब चलता है, ये मतलब कर देते हैं सभी। तो यहाँ तो शहरों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और इधर आरब जो है देखिए, अपने को ना चौकी पे वो बनाया था ना पंडित जी ने, तो उसको बस उसके रगड़ रगड़ के अपने माथे पे टीके लगाया जा रहा था। कह रहा था मुझे टीका लगाना है, टीका लगाना। मैंने बोला लगा भाई, तू टीका लगा ले जितना लगाना है, बाद में तो नहाना ही है। तो इसको बड़ा वो रहता है, और ना चाटता भी रहता है, खाता भी रहता है। ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं टीका लगा रहा हूँ, और ना बाद में ये ना चोरी चुपके से जाके उसको उंगली को ना ऐसे मुंह में डाल के भी आ जा रहा था। बड़ा ख़राब है ये, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलता है ना तो बाहर नंगे पाँव जाता है और भाग के आता है, बाहर मिट्टी होती है तो फटाफट से जाता है और भाग के आता है, और ऐसे ऊंचे ऊंचे पाँव रख के आता है और आके ना सोफे पे बैठ जाता है, और फिर ना उनको हाथ से ना ऐसे चाटने लगता है पैरों को। मैं देख लेती हूँ, फिर मतलब ऐसे हो जाता है। इसलिए मैं जब भी बाहर से आता तो पैर इसके पहले ना पैर धुलवाती हूँ, उसके बाद इसको फिर सोफे पे बैठने देती हूँ। नहीं तो ना ये शाम को जैसे दूध वाले भैया आते हैं ना तो भाग के जाता है, और जब वापस आता है ना वैसे तो पूरे पैर रख के जाएगा, और जब वापस आने का टाइम होगा तो पैर ऊंचे ऊंचे रख के आएगा। तो ये है इसका, ये बहुत ही ख़तरनाक बंदा है। और उसके बाद मैंने ना चौकी को धो दिया, मैंने ये ऐसे निकल नहीं रहा था तो मैंने ना वो होता है ना स्टील बोल, उससे ना साफ़ कर दिया। और तब भी मेरे को 2 मिनट लग ही गए थे ऑलमोस्ट इसको साफ़ करने। फिर उसके बाद मैंने इसको धूप में रख दिया ताकि अच्छे से सूख जाए। और इतना ही वीडियो था, आगे मैं गिफ्ट भी दिखाऊंगी कि क्या क्या गिफ्ट। आरू को बस गिफ्ट का शौक़ होता है और केक का शौक़ होता है कि मुझे गिफ्ट मिलेंगे, बच्चों को यही होता है। और उसके बाद फिर गिफ्ट भी बहुत मतलब सही है, इसके हिसाब से सही मिले। और गिफ्ट का क्या करना है यार, सब आते हैं तो टाइम अच्छा निकल जाता है, बातें हो जाती हैं, प्यार बढ़ता है ऐसे ही मिलने जुलने से। तो ये है। और ये सूट मैंने अपने आप सिला है, कैसा बना है बताना मुझे। और ये गिफ्ट दिए हैं, ये आरू के मासी ने दिया है, ये आरू के चाचू ने दिया है, ये 2 आरू के मासी ने दिए हैं, और ये वाला जो है ये चाचू ने दिया है आरू के। इसमें कलर वगैरह सभी कुछ है। तो मैंने आपको ये खोल के भी दिखा दिया है। ऐसा बहुत बड़ा था और बहुत मतलब एक्सपेंसिव था, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा। और यही कलर वगैरह ही हैं, और ये ना फटाफट से बस इनको तोड़ भी देती है। और ये कि इसको ना फ्रॉक ड्रेस भी मिली थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मस्त लग रही थी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।